हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारा क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, मोटे तौर पे अगर बात करें, जनरली मान लीजिए एक शॉपकीपर है, फोटोकॉपी की मान लीजिए उसकी शॉप है और उसके पास दो मशीनें हैं। ही इज हैविंग द टू फोटोकॉपी मशीन्स। अब वो एक और मशीन लेके आया, जो उसकी पिछली जो मशीनें हैं उसके पास दो हैं, यानी कि उसके पास दो मशीन ऑलरेडी थी। अब वो उसने क्या करा, एक और खरीद के ले आया, तो वो कितनी हो गई, उसके पास कितनी मशीनें हो गई। अब नाउ ही इज हैविंग द 3 मशीन्स। तो ये उसका क्या हुआ, दिस इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, उसने क्या करा कि दो उसके पास पहले से थी और उसने क्या करा, एक नई लेके आया है, तो दैट्स कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट। उसने जो नेट इन्वेस्टमेंट किया वो दो तो उसके पास पहले से थी, तो नेट इन्वेस्टमेंट उसने क्या करा, एक और मशीन लेके आया, जिसको कहेंगे हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन क्या हुआ इसमें, डेप्रिसिएशन ये हुआ जो उसके पास पहले से दो मशीनें थी, उसमें भाई मान लीजिए वो 20,000 की लेके आया था, 20 हज़ार की दो मशीनें लेके आया था, मगर अब आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। वो 20,000 से मान लीजिए 15,000 की रह गई है, 10,000 की रह गई है। तो अब उनका जो मूल्य, उनका जो पहले जो उनकी कीमत थी, उससे आज की डेट में उनकी कीमत क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो दिस कॉल द डेप्रिसिएशन। जो उसके जो कीमत में जितनी गिरावट आई है, दैट्स कॉल द डेप्रिसिएशन। अब समझते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। टोटल प्रोडक्शन मींस एक साल में उसने टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जैसे एग्जांपल से हमने सोचा क्या कि उसके पास दो मशीन थी, वो एक और ले आया, तो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स, यानी कि अब उसके पास 3 हो गई। तो दिस इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब उसका पिछला और अभी का मिला के उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं क्या, कि दिस इंक्लूड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मींस जो उसका पहले का स्टॉक था पिछली साल का, वो भी इसमें इंक्लूड होएगा। यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मींस अब उसकी जितनी वैल्यू है वो भी उसमें ग्रॉस में ऐड कर देते हैं। किसमें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। सेकंड क्या है इसमें, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। और उसके साथ साथ जो हमारा नया स्टॉक आया है उसमें उसको ऐड कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मींस सिंपल कि हमारे पास जो, मेरे पास मान लीजिए दो मशीन पहले थी और एक मैं और ले आया, तो सब मिला के क्या हो गई, दैट्स कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो तीनों मशीनें हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए नेट इन्वेस्टमेंट, हमने जो नेट इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो हम एक नई मशीन लेके आए वो, प्लस डेप्रिसिएशन, या इसको हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारी जो पिछली मशीनों का था, ठीक है, तो वो भी हमारा, यानी कि जो 20,000 से अब जो 15,000 रह गई उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा डेप्रिसिएशन में, यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट जो अभी जो मशीन लेके आए उसकी कॉस्ट जोड़ी और जो पिछला हमारा है वो जोड़ के, दैट्स कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट जो सीधी सी बात है, जो हमने इसी साल में खरीदा, जो हमने अभी नेट इन्वेस्ट किया है, पिछले से कोई लेना देना नहीं है, दैट्स कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फार्मूला इसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हमारा है ग्रॉस, उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस कर देते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कि न्यू एडिशन, जो भी हम न्यू एडिशन कर रहे हैं अपने कैपिटल स्टॉक में, न्यू एडिशन
क्या, फिर से समझिए, जो भी हम न्यू एडिशन कर रहे हैं, जो भी उसमें कुछ नया जोड़ रहे हैं, दैट किसमें, एग्जिस्टिंग स्टॉक में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं पहले डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मशीन लेके आया, वो 10,000 रुपए की थी और अगली साल उसकी वैल्यू घट के कितनी हो गई, 8,000 रह गई, यानी कि 2,000 उसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब वो उस डेप्रिसिएशन को पूरा करने के लिए क्या करें, एक अलग से फंड बनाता है कि भाई हर साल उसमें वो 2,000 रुपए डालता रहेगा, ताकि कि जब मान लीजिए उस मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल की है, तो अब वो हर साल जब 2,000 रुपये उसमें डालता रहेगा तो क्या होगा, 5 साल के बाद उसके पास वो 10,000 रुपये तैयार होंगे, जिससे कि वो दूसरी मशीन ले सके। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, मीन्स उस चीज को रिप्लेस करने के लिए जो फंड वो बनाता है, दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यानी कि जब उसकी एज मशीन की पूरी हो जाए तब आपके पास फंड हो रिजर्व, ताकि कि आप नई खरीद सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है तो क्या होगा, जब मशीन की लाइफ में, तब एकदम से आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप मान लीजिए वो 1 लाख की है, 2 लाख की है, 10 लाख की है, इसीलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, जिससे जो भी डेप्रिसिएशन पर ईयर हो रहा है वो एक फंड वहां पर इकट्ठा होता है। जब उसकी मशीन की लाइफ पूरी हो जाएगी तब उसकी मशीन जो है वो नई परचेज कर लेगा। दिस इज द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस। ये क्या होता है? देखिए, जब आदमी बिजनेस करता है, जब कोई व्यापार करता है, तब उसको ये पता होता है कि हाँ भाई इस सब इतने समय के बाद उसकी फोरसाइट, विद द हेल्प ऑफ दिस फोरसाइट ही कैन इमेजिन कि दैट आफ्टर सम टाइम दिस टेक्नोलॉजी मे बी आउटडेटेड। ये टेक्नोलॉजी है जो है वो आउटडेटेड भी हो सकती है, तो दैट्स कॉल्ड द एक्सपेक्टेड, कि भाई ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कैसे एलईडी टीवी चल रहे हैं, फ्लैट स्क्रीन के, पहले कैसे चलते थे, पहले वो बड़े वाले चलते थे, तो क्या हुआ, अब वो आउटडेटेड हो गए। तो ये एक्सपेक्टेड, भाई एक्सपेक्टेड था कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा, तो ये फोरसाइट से जज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंज इन डिमांड, डिमांड में किसी वजह से चेंज आ जाए। अच्छा, आपकी बुक में ही है कि भाई पहले आदमी रबर शूज यूज करता था, अब लेदर शूज पे शिफ्ट हो गया, तो दिस इज द चेंज इन डिमांड। तो दीस आर द एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड होते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो दिस कॉल द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस। अब अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं? जिनको जो है एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो अचानक हो गया, जैसे कोई भूकंप आ गया, या जैसे आजकल आपने देखा नाउअडेज कोरोना कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजों की क्या हुआ, बिक्री कम हो गई। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस क्या होता है कि ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी ये हो सकता है, और फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ड्यू टू द इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन भी जब आ जाता है तो उसकी वजह से भी जो ऑब्सोलेशन होता है, दैट्स कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। मींस उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ओनली expected obsolescence is considered for the estimation of the depreciation। केवल जो है वो expected obsolescence, जो कि वह उसने इमेजिन किए थे, जो कि उसने सोचा था कि भाई ये obsolescence हो सकते हैं, तो उनको सिर्फ हम कंसीडर करते हैं। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने के लिए क्या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन जो है वो हम यूज नहीं करते हैं। तो हमारी आज की क्लास में बस इतना ही। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करने के लिए अपने पार्ट 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।